के मनन के लिए हम निकालेंगे परमेश्वर के पाक कलाम से। आज का पाक कलाम पाया जाता है, हम देखें लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसके 14 से 19 पदों में यहाँ इस प्रकार से लिखा है। लूका 22 14 से 19। जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं जब तक वह परमेश्वर के राज में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं जब तक परमेश्वर का राज्य ना आ जाए तब तक मैं दाखरस का रस अब से कभी ना पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रभु अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। प्रियो, आइए हम प्रार्थना करें, अपने सरों को प्रभु के चरणों में झुकाएं। मेरे मुंह के वचन, मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे मेरे परमेश्वर, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे जीवित प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रिय, सचमुच में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जब प्रभु के इन अंतिम सप्ताह में हम चलते हैं। इस अंतिम सप्ताह में जो बृहस्पतिवार है और उसमें हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के तमाम कार्यों को, इस बृहस्पतिवार को हम मॉन्डी थर्सडे के नाम से जानते हैं। मॉन्डी थर्सडे, मॉन्डी का मतलब पुण्य। परमेश्वर ने जो पुण्य किया है, हमारे ऊपर जो आशीष दी है, जो अनुग्रह किया है, जिसके हम योग्य नहीं थे, वो देखते हैं हम। परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से हमारे और आपके जीवन के लिए, प्रिय सारी मानव जाति के लिए जो अनुग्रह किया है वो हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते, जिसके लिए हमने कुछ नहीं किया। प्रभु ने देखा सब पापी हैं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सब ने अपना अपना मार्ग लिया है, सब भटक गए हैं। प्रभु यीशु मसीह मानव रूप लेकर इस संसार में आया और इस दुख भोग सप्ताह में जो घटनाएं उसके साथ घटित हुई हैं वो अनगिनत हैं। किस प्रकार से सारी मानव जाति के लिए उसने दुख उठाया है, परेशानी उठाई है, वो वर्णन से बाहर है, जिनको हम अपने शब्दों में बता नहीं सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आज इस दिन को हम बहुत से नामों से जानते हैं। आज के दिन, इस मॉन्डी थर्सडे में प्रेम स्मरण, प्रभु भोज, पाकसा और प्रभु का अंतिम भोजन जो उसने शागिर्दों के साथ किया, तमाम बातें हम देखते हैं। प्रभु के इस प्रेम स्मरण को हम देखते हैं, प्रभु का प्रेम जो मानव जाति के लिए कितना है। तब अपने शागिर्दों के साथ वो बैठा, मिलकर उनके पैरों को धोया। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने एक दीनता, नम्रता को पेश किया। उसने सब चेलों के पैर धोए और जो कार्य वो किया वो सोचने समझने से बढ़कर है। प्रियो, यीशु के जीवन के अंतिम सप्ताह का ये बृहस्पतिवार जो हमें इस बात को दिखाता है, प्रभु की लालसा थी, प्रभु का मन था, प्रभु का जीवन इस बात को बताता है। उसके कार्य, उसने जो कहा, आई हैव अर्नेस्टली डिजायर टू ईट दिस पास ओवर विद यू बिफोर सफर। मेरी लालसा है, मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ इस पास ओवर में, इस फसह के पर्व में शामिल हूं। प्रिय, यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह महसूस कर रहा है कि उसका वो समय आ पहुंचा है, वो समय बहुत करीब है जब लोग उसे पकड़ लेंगे, उसे क्रूस पर चढ़ाएंगे। अपने शागिर्दों के साथ है इस ऐसे माहौल में, कैसे हम देखते हैं। और वो समय जो फसह का पर्व है, फसह का पर्व जो है यहूदी प्रथा के अनुसार हम देखते हैं प्रियो, ये बृहस्पतिवार को शुरू होता था। बृहस्पतिवार को मंदिर में दोपहर के समय बलिदान के रूप में मेमनों को काटा जाता था। फसह के भोज को शाम को मनाते थे। यीशु का बलिदान हम देखते हैं एक मेमने के रूप में वो अपने आप को प्रस्तुत करता है। उसके जन्म को हम देखते हैं कहाँ हुआ, चरनी में, गौशाला में। और यहाँ हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह स्वयं एक मेमने के रूप में, बलिदान के रूप में, किसी जानवर को नहीं, कुछ और नहीं, अपने आप को सारी मानव जाति के लिए देते हैं। और इस संस्कार के अंदर जो हमेशा क्रिश्चियन कम्युनिटी में आज के दिन हम देखते हैं, ये स्थापना दिवस, होली कम्युनियन, परमेश्वर के साथ बातचीत, आदान प्रदान, किस प्रकार से प्रभु ने अपनी बरकतें, अपनी आशीषें हम सबके जीवन के लिए दी हैं,
वो सोचने समझने से बढ़कर है प्रियो। आज का ये दिन वास्तव में एक बहुत महान दिन है, ना सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए, सारी मानव जाति के लिए। बहुत लोग इन बातों को नहीं समझ पाते हैं प्रियो। मैं संक्षेप में परमेश्वर के पवित्र वचन से आपके सामने रखना चाहता हूं, कैसे प्रभु ने इस कार्य को अंजाम दिया है, कैसे इस बड़े कार्य को किया है जिसको हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते प्रियो। तैयारी, प्रिपरेशन, परमेश्वर के पवित्र वचन में हम देखते हैं, आप मेरे साथ निकालें लूका रचित सुसमाचार उसके 7 से 13 पद में यहां इस प्रकार से लिखा है। लूका 22 उसके 7 से हम देखते हैं 13 पद में, तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते हुए एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह जाए तुम उसके पीछे चले जाना और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वह अपनी पाहुनशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फंसे खाऊं। वह तुम्हें एक सजी सजाई अटारी दिखा देगा, वहीं तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फंसे तैयार किया। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कैसे प्रभु के बातों को, प्रभु के इन शब्दों में हम देखते हैं, ऐसा लगता है प्रभु ने पहले से ही सारी तैयारियां कर ली थी। प्रभु यीशु मसीह जो अंतर्यामी थे और पूर्ण मनुष्य भी थे, सारी तैयारियां जो मानव जाति के लिए करके आया है, वो काम हम यहाँ पर देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह की बातों से सारी बातें पता लगती हैं कि ये तैयारी जो प्रभु ने बताई, कहाँ पर जाना है, कौन मिलेगा। अमूमन आपने देखा होगा स्त्रियां अपने सर पर घड़ा लेकर जाती हैं, लेकिन यहाँ पर उसने कहा आपको एक पुरुष मिलेगा, कहीं कोई गलती ना हो जाए, चेले इधर उधर भटक ना जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने एक सही डायरेक्शन दिया है, एक सही मार्ग दिखाया है कि कैसे जाना है, फसह का पर्व कहाँ होना है, कैसे प्रबंध होना है। प्रियो, अगर हम फिलिस्तीन देश के बारे में ध्यान करें, फिलिस्तीन देश जो है एक ग्रीक सभ्यता के ऊपर बना हुआ था। ओपन घर रहते थे, खुले आंगन, झरना, गार्डन, ये सारी चीजें हम देखते हैं। और जो घर की बनावट रहती थी, एक बड़े घर के ऊपर एक छोटा घर रहता था जहां की ये लोग प्रार्थना करते थे। और यहाँ पर हम पाते हैं ऐसा लगता था एक बड़े डिब्बे के ऊपर एक छोटा डिब्बा रखा हुआ है जिसको उपरोटी कोठी कहते थे, जिसको प्रार्थना के लिए लोग इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर याजक आता था, प्रार्थना के लिए प्रार्थना करता था और यहाँ पर प्रार्थना के लिए इस कार्य को किया जाता था। फसह के लिए जो तैयारी का समय हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने बताया है। इस तैयारी के लिए क्या क्या आवश्यकताएं थी, क्या सामग्री चाहिए थी, ये फसह का पर्व क्यों मनाया जाता था। फसह के पर्व को हम जानते हैं कि जो इस्राएली कम्युनिटी थी, इस्राएल जाति थी, जो दुख और परेशानियों में मिस्र की गुलामी में थी, प्रभु यीशु मसीह ने वहां से बंधन से उन्हें आजाद किया था। मूसा के साथ जब वो आए थे, किस प्रकार के कितने कष्ट हुए उनके जीवन में, ये तभी से फसह का पर्व उनकी मुक्ति का, छुटकारे का एक साइन था, एक चिन्ह था जो हमेशा उस पर्व को मनाते थे। क्योंकि किसी भी पर्व के पीछे एक कहानी होती है। फसह का पर्व जो है उनके छुटकारे का एक साइन था। और यहाँ पर हम देखते हैं फसह के लिए क्या आवश्यक होता था। पहली बात, मेमना, जो मंदिर के कक्ष में मारा जाता था और उसका लहू परमेश्वर को बलि के रूप में छिड़का जाता था। लोग अपने पापों के लिए, अपने गुनाहों की मुक्ति के लिए मेमने को लाते थे। यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से ये मेमना इस कार्य को दिखाता है जो उन्होंने फसह के पर्व में यूज किया है। और दूसरी सामग्री हम देखते हैं अख़मीरी रोटी। जब मिस्र की गुलामी से इस्राएली लोग आए थे, मुक्त हुए थे मूसा के साथ में, हम देखते हैं कि कैसे दौड़ते दौड़ते वो वहां से जल्दी जल्दी में निकले और वो रोटी उन्होंने वहां पर खाई थी। और अख़मीरी रोटी इस चीज को दिखाती है, मिस्र में जो जल्दी जल्दी उन्होंने खाई थी अख़मीरी रोटी, उसको दिखाती है। तीसरी चीज हम देखते हैं नमकीन पानी का घोल। ये पानी का घोल हम देखते हैं मिस्र के अंदर तमाम जो दुख इस्राएलियों ने उठाए थे, जो आंसू बहाए थे गुलाम बनकर, कैसे मिस्री लोग उनके ऊपर चाबुक चलाते थे और ये लोग बड़ा दुख उठाते थे, आंसू निकलते रहते थे, नमकीन आंसू हम जानते हैं।
है ना। और उसके बाद जब आ रहे थे तो रास्ते में पीछे फिरौन की सेना है, आगे समुद्र है। प्रभु ने उस लाल समुद्र को दो भाग कर दिया, रास्ता बना दिया। प्रभु में जब हमारी आस्था होती है तो बंद में भी प्रभु रास्ता बनाता है। और हम देखते हैं कोई जगह नहीं, लेकिन समुद्र दो भाग हो गया और इस्राएली कौम उस समुद्र के बीच से निकल गई है। और नमक का पानी जैसा होता है, आपने कभी समुद्र का पानी टेस्ट किया हो, बहुत नमकीन, ऐसा लगता है 1 किलो पानी में 1 किलो नमक घोल दिया गया है, वो नमकीन घोल। और यहाँ पर हम देखते हैं ये नमकीन पानी का घोल भी फसह के पर्व में इस्तेमाल होता था, जो इस बात की याद दिलाता था कि कैसे लोगों ने दुख उठाया था। चौथी सामग्री हम देखते हैं, कड़वे सागों का एक पात्र, एक साग बनता था। और जो कड़वे साग पात्र को जिसको हम कहते हैं, वो गुलामी में जो कड़वाहट में जो दुख उठाया था, गुलामी की कड़वाहट को दिखाता था। कड़वे साग पात्र का जो भोजन उनकी मेज में रहता था। पांचवी चीज हम देखते हैं, कैरोसेत, ये सेब, सूखे फल, अनार से बना पेस्ट, जो उस मिट्टी का स्मरण दिलाता था कि इस्राएली लोग ईंट बनाते थे उस घोल से, उस मिट्टी से। ये उस बात की याद दिलाता था, कैरोसेत जिसको हम कहते हैं। छठवीं चीज सामग्री दाखरस होता था, अंगूर का रस। और हर एक जो इस फसह में भाग लेता था, प्रत्येक जो फसह में बैठता था, उसको जो है 4 कप दाखरस पीना जरूरी था। कम से कम 10 लोग इस फसह के पर्व में शामिल होना जरूरी था, 10 से कम लोग नहीं हो सकते थे। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने 12 चेलों के साथ बैठे हुए हैं। फसह का पर्व, अंतिम समय, ये वो समय जब हर एक व्यक्ति के जीवन में एक समय आता है, उसे दुनिया छोड़नी पड़ती है, हर व्यक्ति उसकी बात सुनना चाहता है। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह गमगीन है। प्रार्थना के लिए भी जब गतसमनी बाग गए, हमने देखा उसका जो पसीना था लहू की तरह टपक रहा था। उसका जो पसीना है उसमें लहू की बूंद दिखाई दे रही थी। इतना दुख में था, इतना परेशानी में था, सब कुछ, क्योंकि वो पूर्ण मनुष्य भी था, मानव बनकर इस संसार में आया। और उसने प्रार्थना भी की गतसमनी बाग में प्रभु से, प्रभु हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। प्रिय परमेश्वर ने जहां भी हमें रखा है, बहुत बार हम अपने मन की चलाते हैं, अपनी करना चाहते हैं, लेकिन हमें हमेशा हमारे जीवन के अंदर प्रभु को पहला स्थान देना चाहिए। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा दिखाया है कि कैसे उसने अपने भेजने वाले पिता की इच्छा को पूरा किया है। और हम देखते हैं तीसरी बात, भोजन का वातावरण। पहली बात हम देखते हैं कि कैसे जो है उनके जीवन के अंदर जो हाल था, जो माहौल था, एक अलग ही, ये प्रेम स्मरण का किस प्रकार से फसह की पर्व की तैयारी की है, तैयारी का सामान हमने देखा। और दूसरी बात के अंदर हमने देखा कि 6 चीजें जरूरी थी। पहली बात मेमना, अखमीरी रोटी और नमकीन पानी का घोल, कड़वे साग पात्रों का, और 5वीं चीज कैरोसेत, और 6ठी चीज दाखरस हम देखते हैं। और अब उस समय को देखते हैं जहां प्रभु यीशु मसीह है, उपरौठी कोठी के अंदर बैठा हुआ है अपने शागिर्दों के साथ, अपने मन की बात, अपने दिल की बात उन्हें बताना चाहता है। बहुत सी बातें अभी तक प्रभु बताता रहा है, लेकिन यहाँ पर अंतिम भोज, प्रेम स्मरण प्रभु यहाँ पर कर रहा है। और देखते हैं किस प्रकार का वो माहौल है, एक अजीब माहौल। हर व्यक्ति चाहता है कि भेजने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाए, लेकिन यहाँ कुछ और ही चीज है। प्रभु यीशु मसीह इस दुख के माहौल में, एक अलग वातावरण है। यहाँ 3 विशेष बातें होती हैं जो प्रभु को बहुत दुख पहुंचाती हैं। पहली बात, शागिर्दों में, चेलों के अंदर एक विशेष बात हो रही, आपस में झगड़ा हो रहा है, हम में बड़ा कौन है, कौन प्रधान है, आपस में जलन कुड़न, ये सारी बातें वो देखता है। प्रभु ने कहा जो तुम्हें बड़ा होना चाहता है वो दास बने, दास बने, नम्र बने, दीन बने। प्रभु ने बताया, प्रभु ने ये नहीं कहा कि जो तुम्हें बड़ा है वो तुम्हारा अधिकारी होगा। प्रभु ने कहा जो बड़ा होना चाहता है वो एक दूसरे का दास बने। प्रभु ने ये शिक्षा बताई। यहाँ पर उनके अंदर ये बातें हो रही थी जो नहीं होना चाहिए थी। दूसरी बात हम देखते हैं, पकड़वाने वाले की घोषणा यहाँ पर प्रभु करता है। लूका 22 में हम देखते हैं उसके 21 से 23 पद में कैसे प्रभु बताता है, जिस समय
जब बैठे हुए हैं, बिल्कुल यहूदा पास में बैठा हुआ है, और प्रभु बताते हैं जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है, जो रोटी खाएगा तुम में से मुझे पकड़वाएगा। प्रभु ने रोटी ली और उस कड़वे साग पात्र के अंदर डाली और उसको लेके दिया। जैसे ही उसको वो टुकड़ा देता है, यहूदा के अंदर शैतान समा जाता है और शैतान ने अपना काम शुरू कर दिया। यहूदा वहां से उठकर जाता है। लोग सोचते हैं शायद फसह के पर्व के संबंध में कुछ काम के लिए जा रहा होगा, क्योंकि वो ट्रेजरार था, खजांची था। और प्रियो, हम देखते हैं यहाँ पर तीसरी बात, पतरस जो एक लीडर के रूप में, पतरस के लिए जो अच्छी अच्छी बातें कही गई, पतरस ने बहुत सी बातें कही, एक लीडर के रूप में दौड़ता था, हमेशा आगे पीछे प्रभु से बहुत सी बातें किया करता था, बहुत उतावलापन था पतरस के अंदर। पतरस क्या करता है? पतरस 3 बार इनकार करता है प्रभु का। पतरस द्वारा 3 बार इनकार किया जाने की घोषणा भी प्रभु इसी भोजन के समय करते हैं। पतरस कहता है, प्रभु मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। प्रभु ने कहा, मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। कैसा वातावरण है, एक अजीब माहौल। प्रभु अंतिम भोज में है, प्रभु वो काम कर रहे हैं सारी मानव जाति के लिए। जब इंसानी शरीर में है, जो दुख उठा रहे हैं, वो सोचने समझने से बाहर है। प्रियो, हम उस दुख का बयान नहीं कर सकते। कितना कष्ट प्रभु के जीवन में है, उसे मालूम है, बिल्कुल मौत उसके सामने खड़ी है। अभी लोग आएंगे, पकड़ कर ले जाएंगे, क्योंकि यहूदा ने अपना काम कर दिया। यहूदा ने उन यहूदी अधिकारियों के साथ मिलकर वो सौदा तय कर लिया है। प्रभु को मालूम है क्या होने जा रहा है, क्योंकि प्रभु तो आया इसीलिए था कि सारी मानव जाति के लिए अपना प्राण दे, सारी मानव जाति को बचाए। और यहाँ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एक बड़ा दुख, बड़ी परेशानी, बड़ी समस्या है। तो भोजन का वातावरण एक अलग ही था, खुशनुमा नहीं था, बहुत दुखद था। जहाँ 3 बातें हमने देखी, चेलों के अंदर झगड़ा, यहूदा बिट्रेट करता है, कैसे वहाँ पर प्रभु उसकी घोषणा करता है। तीसरी बात हम देखते हैं, पतरस ने 3 बार इनकार किया जाने की घोषणा भी इस समय प्रभु ने की है। 2 वास्तविकताएं हम यहाँ पर देखते हैं प्रियो, इस अंतिम भोज में, जो आज भी मसीह लोग रविवार के दिन, विजय दिन में, रविवार के दिन जब आराधना होती है, वहां पर लॉर्ड्स टेबल, पाक असा या प्रेम स्मरण किया जाता है। 2 वास्तविकता क्या है? चाहे ये अंतिम भोज रहा हो, परंतु प्रभु के कार्य को यहाँ देखते हैं। फसह के पर्व के संदर्भ में इसको लिया जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये मेरी इच्छा है, मेरी लालसा है कि मैं तुम्हारे साथ पासओवर में, फसह के पर्व में शामिल हूं, तुम्हारे साथ ये अंतिम भोज करूं। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, ये फसह के पर्व के संबंध में देखा जाता है। फसह का पर्व दिखाता है इस्राएलियों को मुक्ति, कैसे बचाया था प्रभु ने, लहू के द्वारा सुरक्षा दी थी। जब तमाम पहलौठे मर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने बताया, जिसकी चौखट पे लहू लगा होगा, मौत का फरिश्ता जिस समय शहर से निकलेगा, जिस घर पर लहू लगा होगा मेमने का, वो घर छोड़ दिया जाएगा। आज तमाम लोग परेशान हैं दुनिया के अंदर, कोरोना वायरस से कैसे बचेंगे, क्या होगा, क्या रेमेडी है इसकी, तमाम लोग खोज में लगे हुए हैं। कोई लॉकडाउन कर रहा है, तमाम बातें बताई जा रही हैं, ऐसा करो ऐसा करो, उसके बाद भी लोग मरते जा रहे हैं और ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। कौन बचा सकता है? सिर्फ परमेश्वर। परमेश्वर है जो हमें प्यार करता है और वो नहीं चाहता। और यही चीज हम देखते हैं उस समय जब महामारी इसराइलियों के बीच में आई थी, प्रभु ने इस फसह का पर्व जो मनाया जाता है, प्रभु ने मेमने के लहू के द्वारा उस कार्य को अंजाम दिया। और यहाँ पर कोई मेमना नहीं है, स्वयं अपने जीवन को दिया है, अपने आप को दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने, जिन हाथों से हम गलत कार्य करते हैं, उसने अपने हाथों को दे दिया, उसके हाथों में कीलें ठोक गई। जिन पैरों से हम गलत कार्य के लिए दौड़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने पैरों को दे दिया, उसके पैरों में कीलें ठोकी गई। उसके शरीर में, उसकी पीठ पर 39 कोड़े उसने खाए। यशा 53 में, यशा 53 में हम देखते हैं, पूरा वर्णन बाइबल में दिखाता है कितना दुख। एक सबसे सुंदर पुरुष इस संसार में ना कोई है, ना कोई होगा उसके मुकाबले। इतना सुंदर पुरुष हमारे और आपके लिए, वो मनुष्य जैसा नहीं जान पड़ता था। इतना दुख, इतनी बुरी हालत हो गई थी प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने कितना दुख शायद हम सोच नहीं पाते। जब हम मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, प्रभु के पवित्र आत्मा के द्वारा हम जानते हैं, उस दुखों में शामिल होते हैं,
तो शायद हम स्मरण कर पाते हैं। दूसरी बात हम जो देखते हैं, वाचा। पुराने नियम में हम देखते हैं मनुष्य और परमेश्वर के बीच में वाचाएं बांधी जाती थी। प्रभु के लोग वाचा बांधते थे। प्रभु ने जो नियम दिए थे, 10 हुक्म दिए थे, लॉ, व्यवस्था को फॉलो करते थे। मनुष्य अगर व्यवस्था तोड़ दी जाती थी तो उनको नुकसान होता था, लोग मर जाते थे। लेकिन यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन जो बताता है परमेश्वर तथा मनुष्यों के बीच में एक नए संबंध की स्थापना यहां पर की है प्रभु ने। कैसे लोग बच सकते हैं। निर्गमन 24 के अंदर हम देखते हैं वाचा के संबंध में लॉ मानना था, व्यवस्था माननी थी। आज भी एक लॉ है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया है, अगर लॉकडाउन में नहीं रहेंगे, बाहर आएंगे, कोरोना वायरस हमें मार देगा। लेकिन हम यहां पर देखते हैं मूसा ने परमेश्वर से लॉ दिया था, नियम दिया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा एक नई व्यवस्था को दे दिया, एक नई वाचा दी है, जिससे कि लोग अब जो है परेशानी ना पड़े, दुख में ना पड़े, एक सच्चाई के साथ आगे बढ़ सकें। प्रियो, प्रभु भोज का स्मरण क्या याद दिलाता है? कभी आपने सोचा है? बहुत से लोग गलत मिथ्य बात सोचते हैं। बहुत लोग सोचते हैं ईसाई लोग शायद शराब पीते हैं, वाइन पीते हैं। ऐसा नहीं है प्रियो। ये दाखरस, अंगूरों का रस और रोटी, दो चीज जब पाकसा होती है, संडे को इबादत होती है, वहां प्रसाद नहीं, जो प्रतिभोज के रूप में नहीं, एक लास्ट सफर जो प्रभु ने किया है। उसने कहा जब तक प्रभु का राज ना आ जाए, क्योंकि प्रभु फिर से आने वाला है। उसने कहा मेरी यादगार में ऐसा ही किया करना। यहां पर प्रियो हम देखते हैं प्रभु भोज क्या स्मरण दिलाता है। उस गुलामी से हम छुटकारे के लिए एक सांकेतिक चिन्ह प्रभु ने हमें दिया है। इसके द्वारा उसके दावे व बलिदान को स्मरण किया जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने जो दावे किए, जो बलिदान दिया है प्रभु भोज के दिन, पाकसा के दिन, होली कम्युनियन, मतलब प्रभु के साथ कम्युनियन करते हैं, प्रभु के साथ वार्तालाप करते हैं। प्रभु ने जो कार्य हमारे लिए किया है, जो काम हमारे लिए किया है, जो प्रभु ने हमारे लिए किया है, उसको हम स्मरण करते हैं। कितना दुख प्रभु ने हमारे और आपके लिए अपने शरीर में सहा है। प्रियो, इन बातों को हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो जीवित है। एक बात है जो मेमोरियल हम देखते हैं ना, मेमोरियल हर एक मरने के बाद लोगों की मेमोरियल की जाती है। लेकिन यहाँ पर जो हम प्रभु भोज लेते हैं, वहां पर हम प्रभु के मरने की बात नहीं करते। वो प्रभु जीवित है, जीवित यीशु के साथ मिलने की बात रहती है। उसका जीवित स्मरण, प्रभु हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो गया, उसका जीवित स्मरण हम करते हैं। रविवार के दिन हम देखते हैं इस बात का स्मरण होता है। फ्राइडे को उसको क्रूस पर चढ़ाया गया और रविवार को वो जीवित हो गया। यहां पर हम देखते हैं विजयी, विक्ट्री, प्रभु ने हमें विक्ट्री दे दी है। मौत के डंक को प्रभु ने तोड़ दिया है। और यही है जो पाकसा के अंदर हम करते हैं, जीवित प्रभु के साथ कम्युनियन करते हैं। वहां हम मरे हुए यीशु को याद नहीं करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो गया। प्रियो, हमारे भारत में 4 वेद पाए जाते हैं और सबसे पुराना जो वेद है ऋग्वेद है। ऋग्वेद के अंदर आप देख सकते हैं पंडित नामक पाठ के अंदर उसके 10 अध्याय के 125 पद में प्रभु यीशु मसीह के संबंध में भविष्यवाणी है कि प्रभु कैसे मानव रूप लेके आएगा और वह हमें पापों से छुड़ाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान को दिया है। प्रियो, हम जीवित परमेश्वर को स्मरण करते हैं। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन बताता है यदि हम अपने पापों को मान लें, 1 यूहन्ना 1 अध्याय 9 पद में लिखा, यदि हम अपने पापों को मान लें तो हम हमारे पापों से छुटकारा देने के लिए हमें तैयार है। आज भी कोई भी, किसी जाति, धर्म, किसी भी कुल में कहीं भी हम पैदा हुए हैं, कितने भी बड़े गुनहगार हैं, प्रभु हमें बुलाता है। प्रभु हर एक को छुटकारा देता है। हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। हमें प्रभु के पास जब हम आ गए हैं, प्रभु यीशु मसीह को अगर हमने जान लिया है, तो हमें हर एक रविवार को प्रभु को स्मरण करना है। और प्रभु भोज जो हम करते हैं, प्रभु भोज प्रेम स्मरण, इस बात को दिखाता है प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह है जो हमें कोरोना वायरस से बचा सकता है। प्रभु यीशु मसीह है जो हमें सारी महामारियों से बचा सकता है। सच्चा आनंद, स्वर्गीय आनंद, स्वर्ग उसके बिना हम जा नहीं सकते, क्योंकि स्वर्ग, पृथ्वी और
संसार में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है प्रभु यीशु मसीह के अलावा। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है प्रियो, हमें जाति धर्म के तमाम झगड़ों से ऊपर उठ के किसी धर्म की स्थापना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आए थे। धर्म परिवर्तन के लिए नहीं आए थे, मन परिवर्तन। आप ईसाई हो जाइए, चर्च में जाइए, बपतिस्मा ले लीजिए, इससे आपका उद्धार नहीं हो जाएगा। अगर आपने तौबा नहीं की है, प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत जीवन में स्वीकार नहीं किया है, उस क्रूस की कथा को नहीं समझा है, तो आप उद्धार के वारिस नहीं हो सकते। प्रभु को जानने के बाद हमें विश्वास में बने रहना है, प्रभु के वचन को पढ़ना है। जितना हम उसको जानेंगे, जितना हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, उतना हम उसकी नजदीकी में आएंगे। प्रभु ने इस बात को बताया है और कैसे हमें इस जीवन को जीना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, प्रभु का ये वचन हमें बताता है। प्रभु भोज के संबंध में पौलुस ने लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसके 11 अध्याय उसके 23 पद से हम देखते हैं। पौलुस जो 12 चेलों के अलावा बाद में ये प्रभु का शागिर्द बना, प्रभु ने इसको दर्शन दिया था जब दमिश्क के रास्ते में जा रहा था। और यहां पर हम देखते हैं पौलुस ने कुरिन्थियों के खत में इस बात को लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। उसका शरीर कितने प्रोसेस से होकर गुजरा। रोटी, गेहूं को कैसे फटका जाता है, पीसा जाता है, पानी डाल के गूंदा जाता है, फिर आग पर सेका जाता है, तब एक रोटी तैयार होती है। प्रभु यीशु मसीह का शरीर हमारे और आपके लिए इसी प्रोसेस से होकर गुजरा प्रियो। रोटी के बाद उसने प्याला लिया, परमेश्वर का वचन बताता है, ब्यारी के बाद उसने कटोरा लिया और धन्यवाद करके दिया और कहा, ये लहू में मेरी नई वाचा है, जब कभी तुम पियो मेरे स्मरण के लिए पिया करो। स्मरण के लिए, वो मरा नहीं, वो जीवित है, क्योंकि वो जी उठा कि प्रभु ने हमारे लिए क्या पे किया है। ही पेड द पेनल्टी, ही पेड द रैंसम। हमारे पाप की कीमत प्रभु यीशु मसीह ने चुका दी है। हमें प्रभु के पास आना है, कोई भी आडंबर नहीं करना, कुछ दान दक्षिणा के साथ नहीं, अपने सच्चे दिल से समर्पण करना है। और ये बात प्रभु का वचन बताता है, 26 पद में लिखा है, 11:26 में, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वे ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या इस कटोरे में से पिए, वे इस अपने देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। हमें जांचना है, अपने आप को जांचना है, किसी व्यक्ति के पास नहीं, किसी फादर के कान में जाके नहीं, हमारा परमेश्वर के सामने अपने हाथों को जोड़कर देखना है, प्रभु यीशु मसीह को, उस प्रेम को देखना है। प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है, क्या कीमत चुकाई है। सच्चाई के साथ जब हम अपने गुनाहों को मान लेते हैं, क्योंकि प्रभु जानता है हम कमजोर हैं, प्रभु इसीलिए आज भी पिता की दाहिनी ओर हमारे लिए प्रार्थना करता है। प्रिय, आइए हम सच्चाई के साथ प्रभु के पास आए, अपने जीवन को देखें हम कहाँ पर हैं। क्या हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है? यदि आज तक आपने प्रभु को नहीं स्वीकार किया है तो ये समय है। और यदि हम प्रभु को जानते हैं तो उसके वचन और प्रार्थना में समय बिताएं, क्योंकि वो फिर से लेने के लिए आने वाला है। और जो सच्चाई के साथ उसमें जीवन बिताते हैं, क्योंकि ये अंतिम भोज इस बात को बताता है कि वो हमें फिर से लेने के लिए आएगा, जैसा हमने वचन में पाया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु। तेरे प्रेम को स्मरण करने के लिए तूने ये मौका दिया है प्रभु। इस प्रेम स्मरण की स्थापना दिवस, जिसको हम पाकसा होली कम्युनियन के रूप में जानते हैं प्रभु, आपके साथ जब हम कम्युनियन करते हैं, हम इस बात को याद करते हैं प्रभु कि हमारे सारे गुनाह तूने ले लिए और हमें वो पवित्रता का जीवन दिया है, हमें वो पवित्रता का लिबास पहना दिया है, जिससे हम आपकी जय जयकार कर सकते हैं। प्रेमी पिता, हमारे देश को, हर एक मानव मात्र को प्रभु हम तेरे हाथों में देते हैं। कोई भी तेरे उद्धार से वंचित ना रहने पाए। हर एक जीवन में दया करे प्रभु जी। और जो भी महामारियां हैं जो हमारे पापों के कारण, हमारी गलतियों के कारण आ रही हैं, प्रभु यीशु मसीह अपनी दया से दूर करें। हमारे देश को, हमारे शहर को, हमारे लोगों को बचाएं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर। आमीन। जय मसीह की।